24 को सुबह हम निकल पड़े हैं मुक्तिनाथ के लिए, जो पोखरा से तकरीबन 174 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे तातो पानी जो एक गर्म पानी का कुंड है, रूपसे वाटरफॉल और जोमसम म्यूजियम इत्यादि। पोखरा से मुक्तिनाथ का रास्ता बेहद खूबसूरत है और सेफ भी है, क्योंकि तकरीबन 80% रोड पहाड़ों से काफ़ी दूर है। ऐसे में दो लाइनें याद आ गई कि किसको पता है जिंदगी में कब तक हंसी ये नज़ारा मिलेगा, जी भर के जियो हर पल को यारो, ये वक्त ना दोबारा मिलेगा। मुक्तिनाथ से 17 किलोमीटर पहले पड़ता है कागबेनी, और ये नेपाल के लोगों के लिए फेमस श्राद्ध स्थल है, जो गंडकी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पच्चीस तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं होटल से मंदिर जाने के लिए, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल तय करना है। जब तक ये रास्ता तय हो, आइए आपको मुक्तिनाथ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे दें। मुक्तिनाथ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि शिवजी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था एक असुर, जिसका नाम था जलंधर, और जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, जो एक पतिव्रता पत्नी थी। जब शिवजी और जलंधर का युद्ध हुआ तो जलंधर को मारने के शिवजी के सभी प्रयास विफल हो रहे थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया, तब जाकर जलंधर का वध हो पाया। वृंदा को जब भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने विष्णु जी को पाषाण यानी पत्थर होने का श्राप दिया, और श्राप के प्रभाव के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए। लेकिन लक्ष्मी जी के अनुरोध के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, और स्वयं भगवान विष्णु को इस स्थान पर श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए इस स्थान का नाम मुक्तिनाथ पड़ा। जलंधर के वध के बाद वृंदा भी सती हो गई थी, और जिस स्थान पर उसने आत्मदाह किया था, वहीं वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में पुनर्जन्म लिया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया था कि शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाएगी। तभी से शालिग्राम यानी विष्णु जी और तुलसी को एक साथ में पूजा जाता है। लीजिए, बातों बातों में हम 114 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच चुके हैं मंदिर में, और यहाँ पर स्थित है ये 108 जलधाराएं, और ऐसा माना जाता है कि इन जलधाराओं के नीचे स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं, लेकिन जैसे ही बर्फ से भी ठंडे पानी की पहली जलधारा सिर पर पड़ी तो आत्मा का परमात्मा से मिलन जरूर हो गया था। मंदिर में दर्शन और मुक्तिनाथ यज्ञशाला में हवन के बाद हम निकल पड़े हैं वापस पोखरा, जहां रात्रि विश्राम के बाद हम अपनी नेक्स्ट डे की यात्रा शुरू करेंगे।
रास्ते में ये देखिए हमारे सहयात्री गंडकी नदी में शालिग्राम ढूंढते हुए। मुक्तिनाथ और शालिग्राम की कथा का जिक्र पुराणों में है, जिसे हम झुठला नहीं सकते। लेकिन जो आश्चर्य की बात है वो ये कि मुक्तिनाथ की घटना के लाखों हजारों साल बाद भी आज भी केवल गंडकी नदी में ही शालिग्राम पाए जाते हैं, और जो दूसरे पत्थर मिलते हैं उन पर भी कोई ना कोई निशान अवश्य मिलता है। जैसे कि आप इस पत्थर पर देख रहे हैं, इस पत्थर पर ये चक्र के निशान स्वयं निर्मित हैं, जिससे हमारा मुक्तिनाथ की कथा के सच होने का यकीन और भी बढ़ जाता है। ओम नमः शिवाय।